देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में देखिए क्या होता है। ट्रांसपीरेशन ये वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो पसीना निकलता है। पसीने में तो हीट के कारण जब वो उड़ता है तो उसको बोलते हैं उड़ गया, वाष्पोत्सर्जन। और पसीना क्या था? स्वेट। तो पसीना क्या था? हमारा उत्सर्जित बोले तो उत्सर्जित पदार्थ, तो वो उड़ गया। तो मतलब क्या हो गया, हम लोगों का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो उड़ गया। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है पादप के लिए। तो क्या होता है, बाई प्रोडक्ट को उड़ाना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जब वो उड़ता है तो जब वो भाप बन के उड़ता है तो जहाँ से उड़ता है तो वहाँ की एनर्जी को लेकर चला जाता है, तो वहाँ हमको ठंडा फील होता है। ठीक है, यस। तो हाँ, तो बाई प्रोडक्ट को उड़ा लेना ही ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। बाई प्रोडक्ट मीन्स फालतू के पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ। इससे क्या होता है, जल हानि होती है। जब पसीना उड़ता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी पीते हैं गर्मी में बहुत सारा, तो वही तो हमको जल की हानि होती है शरीर से। भला यदि हम पानी ना पिए तो जल की बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली या ठंडी की अपेक्षा गर्मी में हमें ज़्यादा जल की हानि होती है, क्योंकि उड़ जाता है। और हाँ, उनके छोड़कर जो रनिंग करते हैं फिर भी ठंडी की अपेक्षा गर्मी में ज़्यादा उनको पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि पानी उड़ता है तो जल की हानि होती है। तो बॉडी के तो हमें प्रॉपर पानी चाहिए ना, तो भाई जल की हानि होती है। देखिए लीप इसको बाद में नहीं, यही कवर करते हैं। देखिए लीप में क्या होते हैं, ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं, जो लीप में ये छोटे छोटे जो दाग धब्बे होते हैं, दाग धब्बे छोड़ बताकर हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ दिया था। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये दाग धब्बे होते हैं। दाग धब्बे क्या होते हैं? बेसिकली ये स्टोमेटा होते हैं। क्या वो होते हैं? स्टोमेटा। जो क्या होते हैं, गैस CO2 और O2 को क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ रोए में रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। तो रंध्र पसीने को ऊपर ले जा मतलब छोड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार ये रंध्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं, CO2 O2, हमें तो CO2 और O2 को दोनों को ट्रांसफर करने के लिए हमारे ये नाक होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें तो नाक होती नहीं। आपने पेड़ पौधे में कभी नाक देखी है? नहीं होती है ना। जी यस, उसमें स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, मतलब CO2 O2 का आते जाते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और कौन क्या आते जाते हैं, अभी इसमें ज़्यादा आप दिक्कत मत करो। सोचो, अब यही सोचो, केवल CO2 O2 गैस का आदान प्रदान होता रहता है। आगे इसको हम ट्रेन में कवर करेंगे, पूरे एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए गैस का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, बहुत सारा वाष्पोत्सर्जन होगा, बहुत सारा पानी ऊपर उड़ेगा। तो क्या होगा, भाप बन के उड़ता है तो भाप ऊपर एकत्रित हो जाती है, और एकत्रित हो जाती है तो उसका बादल बनेगा तो कहीं ना कहीं तो बरसेगा। तो यस, जो वाष्पोत्सर्जन हुई उससे बादल बना। बादल कहाँ है? थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी ऊपर ऐसे नॉर्मली भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन जंगल में क्या होता है, जंगल में बहुत सारा वाष्पोत्सर्जन होगा, बादल बहुत सारे बनेंगे, फिर वही वर्षा करेंगे। तो बोलेंगे तो बोलते हैं बिन बादल की बरसात हो गई। मतलब इधर उधर से बादल नहीं आई है। बादल जहाँ जंगल बहुत सारे हो तो वहाँ ऊपर जाती हैं, बन जाती हैं, बरस देती हैं, वो चलती फिरती नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहीं नेशनल पार्क जैसे देखा होगा, वहाँ जाकर देखिएगा, दिक्कत ना होगी, देखिएगा वहाँ जाकर। तो ये रनिंग हो गई। ठीक है, और दूसरी वाष्पोत्सर्जन से ऊष्मा की हानि होती है। यही जो मैंने अभी आपको बताया कि स्वेट ऊपर उठता है तो हमको ठंडा फील क्यों होता है। ठंडा फील हमें कब होगा, जब हमारी कोई हीट हमसे छीन कर ले जाएगा। फिजिक्स में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता रहा हूँ। तो छीन कर ले जाएगा तो क्या होगा, ठंडा लगेगा। जैसे कोई हमसे धन छीन कर ले जाता है तो हम गरीब होते हैं। उसी प्रकार जब कोई हमसे ऊष्मा हीट गर्मी छीन कर ले जाता है तो हमको ठंडा लगता है।
वो जो भी ले जाता है उसका विपरीत होता है, किसी को किसी से कुछ भी कोई ले जाता है। जैसे आपसे जैसे निगेटिव मार्किंग क्या होती है, आपके मार्क्स ले जाती है, काट कर आप गलत सवाल के आंसर देते हो तो क्या होता है, आपके मार्क्स छीन कर ले जाती है, तो आपको क्या मिलता है, मार्क्स कम होते हैं। उसी प्रकार वाष्प सर्जन से ऊष्मा की हानि होती है। अब ये ऊष्मा की हानि थी बहुत सारी होने लगे, तो देखा होगा आपने कि गर्मी में बहुत सारी ऊष्मा की हानि होती है, क्योंकि गर्म होता है वातावरण, तो जितना गर्म होगा वातावरण उतना ही वो पानी को ऊपर खींचे, सॉरी मतलब जितना गर्म होगा वातावरण उतना ही पानी पानी उड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, पेड़ पौधे पत्ते गिरा लेते हैं। यदि बहुत सारा पानी ये पेड़ पौधों से ऊपर जाएगा यहाँ से, अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही है, तो जब ताना में पढ़ा रहा था जो उसके कारण पत्ती गिरा देते हैं, और वहाँ ये भी बता रहे हो उस हानि कैसे होती है, ठीक है। यहाँ ब्रीफ में बता रहा हूँ। अब देखिए तीसरा पॉइंट, वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसकी एक मापते हैं हम उसको। जैसे आप लोगों की हाइट होगी तो हाइट को टेप से मापते हैं, तो यस इसको भी मापने के लिए किसी न किसी मापक की जरूरत होगी ना, किसी न किसी टेप की जरूरत होगी। तो अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आप टेप से थोड़ी ना नापोगे, टेप से नापोगे तो उसके लिए अलग से एक मीटर की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं फोटोमीटर। ये हाँ फोटो ये फोटोसिंथेसिस किस में होता है, फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स में होता है, तो वहां से आप याद रखो फोटोमीटर, ठीक है, करेक्ट। आगे फोटोसिंथेसिस, इसी को पढ़ते हैं। देखिए सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस मतलब आप देखिए जो प्रोटीन विटामिन कुछ होते हैं जो आपके बॉडी में बनते हैं, आप लोग जो कंज्यूम करते हैं उसके अलावा, तो उससे बनते मतलब उनका सिंथेसिस होता है, उनका संश्लेषण होता है, वो लोग बनते हैं, तो किसी चीज़ का बनना क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश का फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स प्रकाश, ये प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स ये संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटो, संश्लेषण मीन्स बनना, और फोटो मीन्स प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में कुछ चीज का बनना, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पास जैसे आप लोग देखिए, मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगा। ह्यूमन में जो सांस होती है, सांस कितने हम 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं ह्यूमन में। आप लोग इसको ट्राई करके भी देख लेना। तो अब ये पॉइंट तो ठीक है, ये नॉर्मली ये क्या होता है जो दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो उसमें बोला है रेलवे में और यूपीएससी में, तो ये उसमें आ जाए। और देखिए कुछ और आप लोग याद रखिए, ये आगे अभी ये हल्का हल्का डोज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके आपको यहाँ सब में काम आएगा। तो देखिए NADP, आप केवल इतना याद रखिए, NADP की फ्रेंडशिप किसके साथ होती है, H2 के साथ। NADP की H2 के साथ ही, N दिख रहा है N और ये H, अब N और H में दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही जैसे, मतलब इसका जो डंडा है इसका पसरा हुआ है, इसका ऐसे सीधा हो गया है, तो यस इनकी इसके साथ फ्रेंडशिप, तो NADP की H2 के साथ। और उसी प्रकार देखिए RUDP, इनका तो इनके साथ हो गया, जो बच गया तो इसकी CO2 के साथ होती है। अब H2CO2 कहाँ से आते हैं लोग, इन लोगों को मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आते हैं, कहाँ पास से। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो होती है ऐसे नहीं होगी कि नाइट में आप सीधे टॉर्च मार दो तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, वरना जब बादल होते हैं, धूप नहीं निकलती है, तो क्या होता है, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। मुरझाने लगते हैं मीन्स उसको उनको लोगों को खाना नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फोटो नहीं रहता है, प्रकाश नहीं होता है, तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। इसलिए नेचुरल लाइट की जरूरत पड़ती है हमें, कौन सी, नेचुरल लाइट, और कौन सी, सनलाइट। सनलाइट की जरूरत है, वो भी कितने परसेंट चाहिए इसको, 5 से 10%, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप इसको एकदम कड़कड़ी धूप में रख दो, उसकी जरूरत नहीं है, इसको हल्का प्रकाश चाहिए 5 से 10%। और ये नेचुरल कलर, इसमें नेचुरल कलर चाहिए ज़्यादातर, रेड
ब्लू और वायलेट, मतलब लाल, ब्लू, नीला और वायलेट बैंगनी, ये 3 कलर की उपस्थिति कंपलसरी है, नहीं होगा ही नहीं। तो धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, सनलाइट की जरूरत होती है। अब देखिए, अब सनलाइट की क्या जरूरत होती है, कितनी 5 से 10% की जरूरत होती है, ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। देखिए जो इंटीरियर प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर मेरे लिए इंटीरियर प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आप यहाँ रख दो तो उसको धूप मिलेगी, 5 से 10% मिल रही है ना, और आराम से फोटोसिंथेसिस उसका हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस कब होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह होता है। सुबह अभी इस टाइम पर, इस सीजन पर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आज, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा भाप इन्वायरमेंट में रहती है, भाप रहती है। तो क्यों होता है फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे प्लांट्स इस समय धान वान की खेती बहुत सारी है, बहुत सारी है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत सारा होता है। तो सुबह उसी कारण होता है, वो भाप बनकर उड़ती है, क्योंकि वो खाना बनाते हैं। अब चूल्हा रखकर खाना नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही खाना बनाएंगे। तो अब वो सुबह का जो टाइम होता है, जब वो भाप बनती है, तो उसमें टेम्परेचर कितना होगा, आप लोगों ने 12 महीने एकदम पूरा देखा हो कि नॉर्मल टेम्परेचर है कितना होता है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस ये होता है टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड। अब देखिए जो CO2, देखिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होती है, ये केवल मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन दे दूं, ये अभी केवल आप देख लो, इसको टेंशन मत लो क्या कैसे हुआ, कुछ भी नहीं, केवल देख लो। तो CO2 आएगा, और सनलाइट ये इसको हम लिख सकते हैं यूवी। तो CO2 सनलाइट, H2O पानी की जरूरत है, कंपल्सरी है, नीचे से जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा पानी में। और क्लोरोफिल, ये हरी हरी जो पत्ती में रहता है ना, क्लोरोफिल, इसकी जरूरत है। तो ये चारों चीज चाहिए हमको, खाऊंगा CO2 सनलाइट H2O क्लोरोफिल। तो इसके जब ये सभी कंपोनेंट्स रहेंगे तभी भोजन बनेगा, बस इतना याद रहेगा। तो CO2 कितनी जरूरत होती है, जनरली 0.03% की जरूरत होती है। अब ज्यादा इतना नहीं, कि लिमिट इसकी होती है 40%। अब 40% से ज्यादा यदि CO2 हो गई तो खाना नहीं बनेगा, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कैसे डिपेंड करती है, आप लोगों ने उसमें देखा होगा, जब आप लोग फिजिक्स पढ़ते थे, फिजिक्स जो साइंस के स्टूडेंट हो उनको पता होगा कि फिजिक्स में देखिए क्या होता था, 1/a होता था, उधर भी होता था। तो a जितना बढ़ेगा भी उतना कम होगा, क्योंकि ये 1/a और ये प्रोपोर्शनल टू भी। तो जितना बढ़ेगा उतना ये कम होगा, ये जितना बढ़ेगा उतना ये कम होगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा होता है, और अनुक्रमानुपाती में ए और भी, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार CO2 जितना बढ़ेगा उतना ही भोजन ज्यादा बनेगा, लेकिन लिमिट कितनी है, 40% की, ठीक है। और सनलाइट जितना ज्यादा होगा भोजन भी उतना बनेगा, लेकिन लिमिट कितनी है, 5 से 10%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सनलाइट। ऐसा नहीं कि धूप में, इसलिए दोपहर में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, केवल सुबह होता है। और पानी पानी नॉर्मल जितना चाहिए उनको उतना ही चाहिए। और क्लोरोफिल तो रहेगा नहीं, सूखा हुआ डंडा खड़ा रहेगा तो उसको भोजन थोड़ी ना बनेगा, तनेगा। अब देखिए नमी या आर्द्रता जितनी कम हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि नमी आर्द्रता की इसमें जरूरत नहीं होती, उसमें किसी जल की जरूरत होती है। तो नमी अब फालतू में गैस वैस होंगी, वो बेकार है। तो देखिए रेस्पिरेशन जो होती है पौधों में, रेस्पिरेशन कितना होती है, रेस्पिरेशन 1/7% होती है फोटोसिंथेसिस की, अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया रेस्पिरेशन से 7 गुना तेज होती है, ठीक है, फास्ट होती है। तो यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये अभी मैं कैमरा नीचे करूँगा तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना, वैसे आप पहले समझ लो। अब देखिए H2O का अपघटन होता है, H2O का अपघटन होता है तो कौन बनते हैं, अब पानी का अपघटन करो H2O,
तो आप लोगों ने पढ़ा होगा H2O का, जब H2 है O है, दो ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इनका अपघटन करोगे तो क्या है, अपघटन मीन्स इसको तोड़ना, तोड़ने की क्रिया अपघटन कहलाती है। लेकिन ये अपघटन की क्रिया क्या होती है, ये मैं आपको केमिस्ट्री में पूरे एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो H2O का अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होगा, या यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, अपचयन होता है, और हाइड्रोजन का उपचयन होता है। अब अपचयन और उपचयन की क्रिया ये आपको बाद में बताई जाएगी, केमिस्ट्री का चैप्टर है। आप केवल इतना रहो कि अपचयन उपचयन बस। तो ह्यूमन में अब क्या होता है, O2 का यहाँ पास अपचयन हो जाता है, हाँ, और H2 का उपचयन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन में क्योंकि पौधे में O2 अपच होती है, इसके लिए इसका अपचयन होता है। इसलिए यहाँ से आप रखो, पौधों में अपच होती है O2, इसलिए उसका अपचयन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप कनेक्ट करके रखो, अपच अपचयन। क्यों, क्योंकि O2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को लेते हैं पेड़ पौधे, इसलिए O2 को अपच हो गया, मतलब उसको बाहर निकाल दिए। तो वहां से अपचयन आप कनेक्ट करके रखो। अब क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल इतने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो ABCDEF, तो हमें केवल किसकी जरूरत है, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए की जरूरत है केवल। देखिए अब ये भोजन बनता कैसे, देखिए अब यहाँ प्रॉपर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। यहाँ मैंने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। जो हमें जो नेचर से प्राप्त होते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं तीर के। तो ये यूवी रेज, या इसको लिख सकते हैं सनलाइट, अल्ट्रावायलेट किरण सनलाइट वही है। तो आप यहाँ इसको लिखो, अभी आगे टूटेगा तो क्या होगा, 6 और 6 हमें केवल ग्लूकोज बनाना है। तो पहले आप लिखो केवल CO2 और H2O, अब इतना लिख दो। अब हमें 6 कार्बन की जरूरत है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करो, 12 हाइड्रोजन की, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करो। अब क्या जो बचे उसको निकाल दो, 6 CO2 और 6 H2O। और ये हमें क्या चाहिए, भोजन ग्लूकोज ही चाहिए। ह्यूमन में हो, प्लांट्स में हो, मेन भोजन, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है, बाकी सब एक्सेप्शंस होते हैं। तो 6 CO2 और 6 H2O बाई प्रोडक्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट इसमें मस्ट है, रिक्वायर्ड होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये जो पत्तियां होती हैं, इसमें जो दाग धब्बे होते हैं, ये स्टोमेटा, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसको यदि हम जूम करें तो ये ऐसे होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो दाग धब्बा इतना बड़ा ऐसे होता है। तो हरे पौधे में पाया जाता है। इसकी संरचना देखिए कैसी है, ये एक परतीय है, एक परतीय है। तो एकदम डबल झिल्ली जैसे हो गए, पहले एक पन्नी झिल्ली और दूसरी उसके ऊपर एक पन्नी और दोहरा, तो ये हो गई डबल झिल्ली। सिमिलर एकदम उसी प्रकार इसमें भी है। तो ये जो छोटे छोटे कण जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और जो ये छोटी छोटी ये रेड कलर की जो डिब्बियां बनी हुई हैं ऊपर से नीचे तक, तो एक डिब्बी को बोलते हैं हेलोकाइट। हेलोकाइट क्या है, जैसे अपन दीवार बनाते हैं, तो दीवार बनाते हैं तो उसमें जो ईंट होती है, एक ईंट को उसकी इकाई बोलती है, ठीक है, जिससे वो बना है तो उसको ईंट बोलते हैं। तो इसमें उसको थैलोकाइट बोलते हैं, उससे ये पूरे ही पिलर बना है। अब जो ये पूरा बन गया, यहाँ से इतना एक पिलर, इसको बोल दिए ग्राम। ठीक है, और इसी थैलोकाइट ये एक इकाई के अंदर ये मैग्नीशियम पाया जाता है। तो थैलोकाइट में मैग्नीशियम। अब देखिए फोटोसिंथेसिस 2 टाइप की होती है, एक लाइट या हील। हील क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हील नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके खोज करके बताया सबको, इसलिए इसको हील बोल देते हैं। दूसरी डार्क, लाइट है, दूसरी डार्क। डार्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि डार्क, क्योंकि वो अंधेरे में होती है, इसलिए उसको डार्क बोलते हैं। अभी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब ये फोटोसिंथेसिस करना है तो यूवी लाइट है, ठीक है, ये कहाँ पड़ी, पत्ती में पड़ी, पत्ती में। अब ग्रामा कहाँ, देखिए आप इधर,
ये ग्रामों में पड़ी, ये डिब्बी में, एक डिब्बी में पड़ी, तो ग्रामों में पड़ी एक डिब्बी में। अभी हम पास एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ ये छोटा है बड़ा स्तंभ, तो इनको प्रॉपर बराबर होना कंपल्सरी नहीं, ये छोटा हो ये बड़ा होगा, ऐसे इसमें कई सारे ये पिलर होंगे, ऐसे इसमें कई सारे पिलर होंगे, ठीक है। तो ग्रामों में पड़ी। अब ग्रामों में क्या है, ग्रामों में थैलोकाइट है, ये पिलर ग्रामा, ग्रामा में ये एक इकाई थैलोकाइट। अब इस थैलोकाइट में क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी ये थैलोकाइट में है क्लोरोफिल, यस, इसी में होता है क्लोरोफिल। तो एक ये डिब्बी है, डिब्बी में क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको पता होगा कि ये धातु है, तो Mg ये 2+ ही बना, ये आयन बनाएगा, ठीक है। अभी 2+, 3+, ये आप लोगों को केमिस्ट्री में बताया जाएगा, तो क्योंकि केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। तो देखिए मैग्नीशियम आयन ही बनाएगा, मतलब आयन बनाएगा अर्थात इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो दान कैसे करेगा, जब इसकी आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा, जो इस समय बहुत सारे सोलर पैनल चलते हैं, तो उसमें लाइट अगर पड़ती है तो आयोनाइजेशन होता है, आयन बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, ये एटीपी बना, ठीक है। अब एटीपी से सबसे कम मीठा वाला पहले एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। सबसे कम मीठे में सबसे कम एटीपी, और सबसे अधिक मीठे में सबसे अधिक एटीपी, ठीक है। तो एटीपी तभी ना बहुत सारा मीठा खाने वाले एकदम मोटे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एटीपी के रूप में एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, एनर्जी वहीं रखी रहती है, तो मोटे हो जाते हैं, बिल्कुल वही। तो अब एटीपी से बना एनएडीपी। अब एनएडीपी क्या होता है, अब एनएडीपी को मैं यहाँ पढ़ाया था, तो एनएडीपी की क्या होती है, फ्रेंड्स H2 के साथ होती है। तो एनएडीपी यहाँ तक, केवल एनएडीपी तक यह अभी करो, ठीक है। अब फिर यहाँ पानी आया तो पानी का जलापघटन होगा, तो यहाँ पास मैंने अभी पढ़ाया था जलापघटन होगा, तो ये जलापघटन, तो जलापघटन में क्या होगा, तो जल अपघटन हुआ। एक मिनट, देखिए जब ये जल अपघटन हुआ, तो जल अपघटन में क्या बनेगा, O2, ये H2O का हम जल अपघटन किए, तो ये ऑक्सीजन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, तो O2H2 बनेंगे जल अपघटन में, तो O2H2 बन गए। लेकिन एनएडीपी की किससे फ्रेंडशिप होती है, H2 के साथ, तो एनएडीपी ये H2 को पकड़ लेता है, H2 को, ये स्टार इसलिए लगा कि एनएडीपी H2 को पकड़ गया, एनएडीपी H2 ये यहाँ बन गए। NADPH2 यहाँ तक आप याद रखो कि ये NADPH2 बन गए। अब जैसे ही NADPH2 बना, तो ये लाइट फोटोसिंथेसिस की जो ये लाइट रिएक्शन वाली प्रोसेस है कंप्लीट। अब आगे डार्क को देखते हैं। देखिए अब NADPH2, एक मिनट, देखिए NADPH2, ठीक है, और ये NADPH2 बना और ये O2 साथ में है, मतलब NADP क्या हुआ, H2 को पकड़ के अपने पास रख लिया, क्योंकि उसके साथ फ्रेंडशिप। केवल अभी इतना याद रखो, आगे हम केमिस्ट्री के लेक्चर में इसको सब कवर कर देंगे। अब O2, तो यहाँ पास O2 एक्स्ट्रा है, तो NADPH2 प्लस O2। अब ये एक में से एक कूद गया, इस ऐसे ही कितने सारे, बहुत सारे यहाँ से ऐसे कूद जाते हैं, ये हर एक इकाई से। अब इसकी क्या इकाई मैं अभी बताया था आपको, इकाई थैलोकाइट, ठीक है। तो ऐसे एकदम कूदते जाते हैं इसमें। अब उसमें कूदते जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई NADPH2 के साथ। तो अब NADPH2, अब यहाँ से शुरू होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में RUDP होता है। हाँ, मैं आपको बताया RUDP। अब RUDP बन गया डार्क रिएक्शन में, जैसे ही स्टार्ट हुई तो RUDP बना। RUDP की फ्रेंडशिप किसके साथ होती है, CO2 के साथ। तो RUDP CO2 के साथ क्रिया किया, और क्रिया करने के लिए क्या होगा, किसी न किसी को बाहर करेगा,
तो CO2 को ये यहाँ से पत्ती के थ्रू खींच लेता है, यहाँ आ गई है, यहाँ CO2 आई। तो अब ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन की जरूरत है, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन की जरूरत है, C6H12O6, तो कार्बन की जरूरत है। तो कार्बन की जरूरत है यहाँ ग्लूकोज बनाने के लिए, तो कार्बन ये C से यहाँ आ गया, अब O2, ठीक है, CO2 है, तो यहाँ अब ये CO2 यहाँ आ गया, तो अब किसी ना किसी को तो बाहर करेगा, तो ये O2 को बाहर कर देता है, लात मार के फेंक देता है। अब वो CO2 अंदर आया, तो CO2 जो ये अंदर आया, यही CO2 जो मैं अभी यहाँ पास, यहाँ ऊपर आप यहाँ पास देखोगे तो यहाँ CO2 6CO2 वही रहती है, और हाइड्रोजन जो यहाँ हुआ हाइड्रोजन के साथ मिलके इसी प्रकार एक क्रिया आगे संपन्न होती है, और O2 बाहर हो जाता है और CO2 की एंट्री हो जाती है और ग्लूकोज बन जाता है, जो मैंने आप यहाँ पास दिखाया। अब मैं कैमरा ऊपर करूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है कि देखिए, डायरेक्ट रिएक्शन तभी स्टार्ट होगी जब यहाँ NADPH2 बनेगा, और ये तभी बनेगा जब सनलाइट होगी, तभी CO2 अंदर करेंगे और O2 बाहर करेंगे। तो पीपल और बरगद के जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट में O2 बाहर क्यों करते हैं? तो नाइट में ऑक्सीजन बहुत सारा बाहर क्यों करते हैं? तो बाहर इसलिए करते हैं क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको CO2 डार्क रिएक्शन करने की, अब ये तो बंद रहती है लेकिन ये चालू, इसको चालू रखते हैं डार्क रिएक्शन को, तो ये CO2 खींच कर अंदर लेते रहते, O2 बाहर फेंकते रहते हैं, ये क्रिया होती रहती है। लेकिन NADPH2 बाहर ये नहीं बनता है, तो क्या होता है, इकट्ठा ये बहुत सारा O2 बाहर कर देते हैं, ठीक है, और CO2 लेते रहते हैं और इसी प्रकार O2 बाहर करते रहते हैं इकट्ठा कर करके, इसलिए बहुत सारी हवा आती है बरगद और पीपल के वृक्ष जैसे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो थैंक यू।